मेरी कैट हीट पर थी तो सुबह सुबह कभी ना उठने वाली आवाम आज 8 बजे ही उठी हुई थी सिर्फ बिल्ला लेने के लिए। तो भाई यहाँ पर लॉन्ग रूट पर जाने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी काम होता है वो पेट्रोल डलवाना होता है। हाँ, वही वाला हिसाब है, जितना भी कमाया पेट्रोल ही पवाया। रमज़ान में मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, आना जाना बहुत कम होता है। अगर मेरी बेटी जैस्मीन का मसला ना होता तो मैं कभी भी सुबह 8 बजे तो कभी ना उठती। सफ़र थोड़ा सा लंबा था तो बस मैं और बट्टू अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़े थे। और ये मियाँ चन्नू का वो फाटक है जो सदाबहार बंद रहता है। मुझे आने से पहले पूरी उम्मीद थी कि ये पक्का बंद होगा और मेरी ये उम्मीदों पे पूरा उतरा है। अब यहाँ पे जब तक आधा घंटा ज़ाया नहीं होता तो ये फाटक हमें कभी भी आगे नहीं जाने देगा। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ला देखने की थी तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था और मेरी नज़रें दूर दूर तक ट्रेन को देख रही थी कि ये बाजी कब आएगी और कब फाटक खुलेगा। यकीन करें यहाँ पे हमें 10 मिनट हो गए थे खड़े हुए, लेकिन ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। और ये अंकल जी ऐसे ही हमें देख रहे थे जैसे फ़ोटो शूटिंग सिर्फ इन्हीं की हो रही है। अंकल जी से नज़रें हटाते हुए थोड़ा सा पीछे देखें तो ये वो महारानी है जिनका गुजरने का वेट करने के लिए इतनी ज़्यादा आवाम खड़ी है। और यहाँ पे फाटक को ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे भी एक्सीडेंट्स के बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। अब मुझे यहाँ समझ नहीं आती, पाकिस्तानी अवाम के पास रोज़गार भी नहीं है, करने का कोई काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो उन्होंने इतनी जल्दी रश ड्राइविंग करके जाना कहाँ होता है। कभी बचपन में ट्रेन का सफ़र किया हुआ है तो इसकी बहुत याद आती है, क्योंकि ट्रेन का सफ़र बहुत मज़े का होता है, बहुत इंजॉयबल होता है। यहाँ पे मैं और बट्टू बातें कर रहे थे कि गैस लगाओ, किसने रोज़ा रखा होगा, किसने नहीं रखा होगा। और फाटक से याद आया, ये बेसिकली वो फाटक भी है जो कॉलेज और स्कूल लाइफ में लेट आने पे हम बहाना लगाते होते थे कि मिस फाटक बंद था इस वजह से लेट हो गया। अब फाटक क्रॉस करने के बाद के एरियाज़ का मुझे नहीं पता है, तो इसलिए हमने सबसे पहले इन भाई साहब से पूछा कि अल हदायत स्कूल कहाँ पे है। तो इन्होंने पूरी बात बड़ी तवज्जो से सुनी और एंड पे कहते हैं नहीं बाजी मैनू नहीं पता है। तो बट्टू ने कहा अगे फट्टे ते जिहड़ा बाबा बैठा है ना उन्होंने पूछो, उन्होंने बड़ा पता होएगा। तो यहाँ पे बाबा जी से सलाम लेने के बाद अल हदायत स्कूल का पूछा, पहले तो उन्हें नहीं सुनाई दिया। दूसरी दफ़ा उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद जब उन्हें एड्रेस का नहीं पता चला तो शॉप वाले को कहती हैं, पूछी काकी की कह रही है। तो ये एक भाई साहब थे जिन्होंने अपने इशारे से बताया कि अल हदायत स्कूल सीधा तुसी जाई जाओगे तो अल हदायत स्कूल आ जाएगा। अगर ये लाहौर होता तो इन्होंने कहना था नैरो नैर जाई जाओ तो अल हदायत स्कूल आ जाएगा। इनके इशारे से समझ आ गई होगी कि अल हदायत स्कूल बड़ा ही दूर है। अब यहाँ पे जाते जाओ के बाद हमारी एंड हो गई थी, तो बट्टू ने कहा एक दफ़ा किसी से पूछ लेते हैं, ऐसा ना हो कि हम कहीं पीछे ही स्कूल छोड़ आए हों। तो यहाँ पे एक अंकल से कंफर्मेशन ली तो उन्होंने हमें बताया नहीं बेटा जी, आप जितना पीछे सफ़र करके आए हो ना उतना ही मज़ीद आपने आगे सफ़र करना है। यहाँ पे अंकल बता रहे थे कि अल हदायत स्कूल मियाँ चन्नू में 2 हैं, तो आप बता दें आपने कौन से वाले अल हदायत स्कूल में जाना है। तो हम उन्हें बता रहे थे कि हमने मस्जिद वाले अल हदायत स्कूल में जाना है। तो शुक्र है वो स्कूल पास ही था, तो बस हम लोग निकल पड़े। तो ले जी ये वो स्कूल था जिहदे लई इन्ना रौला पाया होया सी, अल हदायत स्कूल सी जिथे असीं आना सी। इसके बाद मैंने कैट वाले को फ़ोन किया कि हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे वेट करने के बाद फाइनली भाई साहब आ गए थे जिन्होंने हमें कैट देनी थी। अभी भी वो कहते हैं पीछे आई जाओ, कैट घरों चुक के लेके आनी है। अब तो मेरे दिल में मज़ीद क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि ऐसा कौन सा वीआईपी बिल्ला है जिसको घर में लेकर आने के लिए उनके घर वालों को बाई फेस मिलना पड़ेगा। तो हम इनके नक्शे कदम पर चलते गए बिल्ले को लेकर आने के लिए। यहाँ पे तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ी बारात जा रही है महाराजा साहब को लेकर आने के लिए। भैया जब बिल्ला हो वो भी मेरी जैस्मीन का, तो इतना प्रोटोकॉल तो बनता है। और यहाँ पे इतनी देर हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये घर से बिल्ला लेने गए हैं या एग्रीमेंट करवा रही है हमसे। ले जी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। बट्टू बिल्ले का उठाए हुए लेके आ रहा था। अभी यहाँ पे लोग आ जा रहे थे तो मैं इसको प्रॉपर नहीं देख सकती थी, तो हमने इसको डिक्की में बांधा और हम निकल पड़े। अब वापसी पे भी वही हालात थे, फाटक बंद था और यहाँ पे भी आधा घंटा हमने वेट करना था। और यहाँ पे मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था इस नन्ही सी जान को पकड़ने का। मैंने अभी इसे अच्छे से देखा भी नहीं था और माशाल्लाह से इसकी आंखें इतनी प्यारी थीं, बहुत प्यारी आंखें थी इसकी। अब मेरा दिल यही था कि मैं जल्दी से घर चली जाऊँ और मैं इसको पकड़ लूँ, लेकिन ये फाटक वाले इजाज़त देंगे तो मैं घर जाऊँगी ना। तो बस ये महारानी साहिबा गुजर गई हैं, तो अब मैं घर जाते ही एक नई वीडियो बनाऊँगी और आपको इंशाल्लाह ज़रूर मैं नया बिल्ला जो है वो दिखाऊँगी। तब तक के लिए आप वेट कीजिएगा।